बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। आज के प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे रोज़नामा पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर जनाब शहजाद मलिक। आज उनसे बात करेंगे कि चौधरी परवेज़ लाई जो वज़ीर आला पंजाब हैं, ये माजी में मशहूर थे एक डेवलपमेंट करने वाले वज़ीर आला के हवाले से, मुखालफिन को कुचलने से तौबा करने वाले वज़ीर आला के हवाले से, और इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है वो क्या है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि चौधरी परवेज़ लाई जो है वो सिर्फ मुखालफिन को कुचलने पर लगे हुए हैं, सूबे का अल्लाह हाफ़िज़ है। और दूसरा, उन्होंने जो अपनी गाड़ी, ज़ाती गाड़ी जो सरकारी गाड़ी है, उसके टायर सिर्फ करोड़ों रुपए में तब्दील कराए हैं। तो क्या ऐसे करने से पंजाब जो है वो डेवलपमेंट वहाँ पे होगी, आवाम की हालत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? शहजाद मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि पंजाब की इस वक्त क्या सूरत हाल है? वज़ीर आला पंजाब जिनके बारे में कहा जाता था कि वो बड़े मंजे हुए डेवलपमेंट करते हैं, मुखालफिन को नहीं कुचलते, तो क्या देख रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ज़ाती गाड़ी जो है, जो उनके ज़ेर इस्तेमाल है सरकारी गाड़ी, उनके सिर्फ टायर 2 करोड़ 34 लाख रुपए में तब्दील कराए। आप कैसे देखते हैं इसको? जवेद साहब देखें, अब तो वो वज़ीर आला, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में खुद ही बता दिया कि वो सिर्फ 2 अजला के वज़ीर आला बन गए हैं ना। बाकी पंजाब तो उनकी तरजीह नहीं है। अगर वो बाकी पूरे पंजाब के वज़ीर आला होते तो वो ये अपने गाड़ी के गैर ज़रूरी टायर बदली करवाने की बजाय वो करोड़ों रुपया जनूबी पंजाब में जो सैलाब दुकान है उनको जा कर के दे के आते। और जो अपना ब्यूरोक्रेसी के ऊपर वो जो दबाव डाल रहे हैं कि मंडी बहाउद्दीन में और गुजरात में नया सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट का ऑफिस बनाएं, वहाँ पर जॉब वैकेंसीज जो हैं वो क्रिएट करें, को कभी पुलिस की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, जितना ज़ोर वो इधर लगा रहे हैं ना, असल में ज़ोर लगाने की ज़रूरत है जनूबी पंजाब के लोगों को आप अपग्रेड करें। आप लोग होंगे तो आपकी सियासत होगी। लोग जहाँ मर रहे होंगे वहाँ पर आप अपनी गाड़ियों को करोड़ों रुपए के टायर लगाएंगे ना, तो फिर आपकी सियासत गई। मंजे हुए सियासतदान आप हैं, ये मैं नहीं, मैं ना भी मानूं तो वो मंजे हुए सियासतदान हैं, लेकिन सियासतदान वो होता है जवेद साहब जो अवाम का सोचे, ये नहीं कि वो जो अपनी ज़ात का सोचे। अच्छा, ये बताइएगा कि चौधरी परवेज़ लाई जो वज़ीर आला पंजाब है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, जहाँ सैलाब आया हुआ है, पंजाब जनूबी पंजाब का बड़ा हिस्सा मुतासर है, वहाँ तो एक दफ़ा गए हैं, सिर्फ हेलीकॉप्टर से तस्वीरें बनाई और वापस आ गए, या एक दफ़ा चेक 1-2 बंदे को दिए हैं। तो एक तरफ वो अपनी गाड़ी का 2.25 करोड़ के टायर बदल गए और वहाँ पे वो लोग मर रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा, सर्दी सर पर है। तो ये कैसे देखते हैं? लोग नफरत नहीं करेंगे चौधरी परवेज़ लाई से? और फेलियर नहीं होगा इमरान खान का पंजाब के अंदर भी इनकी करतूतों की वजह से? नफरत तो अब जवेद साहब लोग कर रहे हैं, नफरत तो सिर्फ चौधरी परवेज़ लाई से नहीं कर रहे। नफरत लोग, माफ़ कीजिएगा, आपके इस वक्त जितने भी हाकम है ना, उन सबसे लोग नफरत कर रहे हैं। वो चाहे आप अंदरून सिंध को ले लें, चाहे आप जनूबी पंजाब को ले लें, चाहे आप बलूचिस्तान को ले लें, चाहे आप KPK को ले लें, जहाँ जहाँ सैलाब है वो तो नफरत कर रहे हैं। वो इसलिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सियासत का मकसद क्या है? सियासत का मकसद ये है कि मैं रज़ा कराना तौर पर अपनी खिदमात जो है वो अपनी आवाम के लिए दूंगा। लेकिन इस वक्त सियासत जो है, माफ़ कीजिएगा जवेद साहब, वो हर बंदे ने अपनी अपनी ज़ात तक महदूद कर ली हुई है। और जहाँ तक आपने ये बात की ना कि अब परवेज़ लाई साहब बदले हुए हैं, जब वो माजी में परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला थे ना, उस वक्त उनके कायद थे चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब उनके कायद हैं इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब खुद जो है वो सलाबतगान की मदद करने की बजाय जलसे जुलूस कर रहे हैं, सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि यू टर्न का बेताज बादशाह उसका सरपरस्त आला है चौधरी परवेज़ लाई का इमरान खान, तो फिर वो भी तो ऐसे ही करेंगे। तो जाहिर वो उनके फॉलोअर बने हुए हैं ना। आप देखें ना कि परवेज़ लाई साहब वहाँ सलाबतगान की मदद करने की बजाय अपने कायद के गुजरात में या उनके पंजाब में जहाँ पर भी जलसे होते हैं वहाँ पर कुर्सियाँ लगवाते फिर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर इस वक्त कोई लीडर जलसा जुलूस नहीं करेगा तो क्या कोई क़यामत आ जाएगी? अच्छा, ये बताएं चौधरी साहब, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, ये बताएं कि कहा यह जाता है कि वज़ीर आला जो इस वक्त है वो मोहम्मद खां भट्टी है, वही तबादले कर रहे हैं और अफसरशाही भी इनसे नाराज़ है। ये कहाँ तक दुरुस्त है बात? क्या मोहम्मद खां भट्टी जो है वो वही वज़ीर आला है या चौधरी परवेज़ लाई उसको प्रोटेक्ट करने पर लगे हुए हैं? देखें अपना जवेद साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि असल जो ताकत का जो मंबा कह लें, महवर कह लें, मरकज कह लें, वो ब्यूरोक्रेसी होती है। आप सिर्फ मोहम्मद खान भट्टी साहब का जिक्र कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब से परवेज़ लाई साहब दोबारा CM बने हैं तो सलमान गनी साहब जो जब वो पहले वो वज़ीर आला थे, जो PND के चेयरमैन होते थे, वो आपको वो भी अब नज़र आते हैं उनकी मीटिंगों में। GM सिकंदर साहब भी नज़र आते हैं।
मतलब कहने का मतलब ये कि उनकी वो वाली हाजी नवाज साहब भी नजर हाजी आते नवाज हैं, साहब भी नजर पुलिस आते हैं, सारी उनके हवाले पुलिस कर सारी रही है। उनके हवाले, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी की वो पुराने वाली टीम थी, भले वो इस वक्त रिटायर्ड हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी उनको चलने के काबिल नहीं है, लेकिन वो फिर भी उनको चला नहीं जाता उनसे। देखे ना, लेकिन उनको वो फिर भी किसी न किसी शक्ल में अपने इजलासों में लेकर आए हैं ना। वो क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि उन्होंने पहले भी सूबा उन्हीं अफसरान के जरिए चलाया था, अब भी वो सूबा इन्हीं अफसरान के जरिए चला रहे हैं। अब फर्क इतना है कि अब मोहम्मद खान भट्टी साहब जो है वो सरपरस्त है इस ब्यूरोक्रेसी के। उस वक्त जीएम सिकंदर साहब, आपको याद होगा कि वो इस पोस्ट पे थे जिस पोस्ट पे अब मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि यही वजह है कि मोहम्मद खान भट्टी के तर्ज अमल से चीफ सेक्रेटरी जो छुट्टी पर चले गए हैं, डॉक्टर कामरान अली अफजल बड़े मंजे हुए ऑफिसर हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, मैं चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्ट है इसको मैं म्यूज़िकल चेयर नहीं बना सकता। मोहम्मद खान भट्टी की वजह से कहा। अब ये बातें आपकी सच है। दूसरी तरफ चलते हैं नाज़रीन, इस वक्त चौधरी परवेज़ लाई एक दूरअंदेश सियासतदान के तौर पे सामने आए थे। अब उसमें थोड़ी पता नहीं वो इमरान खान के कहने पर या खुद ही अलीम खान को कुचलने पर वो दिन रात अलीम खान अपने टीवी पे उन्हें नीचा दिखा रहा है, और समा जो भी टीवी है उनका, और परवेज़ लाई साहब ने वहाँ पे रेड करवाया और ऐसी तैसी फेरी दर्जनों बंदे गिरफ्तार कर दिए। तो ये चौधरी साहब की ये हरकत है, इसको कैसे देखते हैं कि मुखालफिन को कुचलने पर उन्होंने मरकूज़ कर दिया? ये इमरान खान के कहने पे कर रहे हैं, ये चौधरी परवेज़ लाई साहब खुद ही करवा रहे हैं? देखें, आपको याद होगा जवेद साहब जब गुजरात में जलसा करवाया था परवेज़ लाई साहब ने, और उससे पहले आपको लेकर जाऊँ अगर 14 अगस्त वाले जलसे पे, तो परवेज़ लाई साहब ने अपनी तकरीर में वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मैं इनके साथ वो सलूक करूंगा कि इनको नानी याद आ जाएगी। अलीम खान को नहीं, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया था, मुखालफिन को, लेकिन उन्होंने किसी का स्पेसिफिकली नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने अपने तमाम सियासी मुखालफिन को मुखातब करते हुए ये उनके स्पेसिफिक वर्ड्स थे कि मैं अपने सियासी मुखालफिन को बता देना चाहता हूँ। इमरान खान साहब को उन्होंने मुखातब करते हुए कहा था अपना जब वो सदारत करे तो जलसा की, कि आप देखेंगे कि मैं इनके साथ वो अशर करूंगा कि इनको इनकी नानी याद आ जाए। अच्छा, तो ये उस चीज़ का तसलसल है। अलीम खान साहब हो या जहांगीर तरीन हो या हमजा शहबाज हो या कोई भी हो या जितने भी उनके मुखालफिन हो, ये उन्होंने किसी एक का नाम लिए बगैर कहा था और वो कर रहे हैं। लेकिन बात ये है जवेद साहब, अब मेरी सुन लें, जी, अब वो कर लें या इसके अब माजी वाली सियासत, यहाँ पे पक्का ही टूट गए जी। जैसा मैं बात कर रहा था अपना पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की माजी की लड़ाइयों की, एक दूसरे के कुचलने की सियासत की, उसका क्या नतीजा निकला? बिल आखिर इनको सीओडी करना पड़ा। अब भी अगर इमरान खान साहब या परवेज़ लाई साहब मिलकर अगर इस तरह का कोई काम कर रहे हैं ना, तो एट द एंड इनको भी मानना पड़ेगा कि हम गलत थे, एक दूसरे को कुचलने की जो सियासत है वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं। अच्छा, ये बताएं कि अलीम खान के खिलाफ उसकी सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन और उनके बंदों को गिरफ्तार करना, ये जो उन्होंने उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने में अहम रोल अदा किया, ये उसका नतीजा है? आखिर एक बात बता दें एक लफ्ज़ में। जो ऐसा सियासत में कोई चीज़ रूल आउट नहीं होती, वो इसमें कोई शक नहीं है। वो अपने जब इमरान खान साहब को छोड़कर हमजा साहब के कैंप में आए थे, तो आपको पता है जब आप किसी को छोड़कर दूसरे कैंप में जाते हैं तो फिर आपको उसका कीमत चुकानी पड़ती है। तो कीमत चुका रहे हैं जी। शुक्रिया। बल साहब, आखिरी बात ये बता दें कि पंजाब हुकूमत, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अफवाहें हैं कि नून लीग ने अपना सारा तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, चौधरी परवेज़ लाई चंद दिनों के मेहमान हैं और उनकी हुकूमत जा रही है। ये बताएं कि वो रह रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है? जो ऐसा मुसलसल पंजाब हुकूमत जो है ना, वो पहली बात तो ये, जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं ना कि ऊपर 2 वोटों से हुकूमत है या 1 वोटों से, तो आपकी पंजाब हुकूमत भी 8 वोटों की बढ़तरी से है। और वो ये 8 वोट अभी तक भी जो गेम जो है ना वो चौधरी शुजात साहब के हाथ में है। तो दर पर्दा जो है ना बहुत कुछ हो रहा है। तो अभी चूंकि सियासतदान आपको पता है कि अपनी जो सारे पत्ते जो हैं वो शो नहीं करते, लेकिन आखिर कुछ तो हो रहा है ना कि जो मोनस लाई साहब भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ राब्तों में है, और इधर पीडीएम वाले जो हैं वो काफ लीग वालों के साथ या पीटीआई वालों के साथ राब्ते में है। तो इसका मतलब है कि खिचड़ी तो पक रही है ना, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो आज है, कल है, आएगा जरूर। चौधरी मोनस लाई नून लीग के किस बंदे से राब्ते में है? ये जवेद साहब अपने बाप की वजारत आला बचाने की भीख मांग रहे हैं नून लीग से। देखिए बात सुने, आपको पता है कि जब पीडीएम वाले काफ लीग वालों से या पीटीआई वालों से राब्ते रखेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि मोनस लाई साहब जो है वो अपने वालिद की गवर्नमेंट बचाने के लिए
हाथ पाँव नहीं मारेंगे, ये तो उनका भी इमरान हक खान है ना। अकेला रह गया। नहीं, ये तो उनका भी हक है ना। नहीं, इमरान खान अकेला इसलिए नहीं है कि देखिए इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तो इमरान खान साहब की है ना, या दूसरे लफ्जों में ये तो मुलाजिम है उनके। दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि चौधरी परवेज लाई साहब ने तो अपना तमाम सियासी जो कैरियर है वो तो इमरान खान साहब की झोली में डाल दिया ना। उनके मुतल्लिक तो इस तरह की बातें थी नहीं जो इस वक्त वो कर चौधरी रहे हैं। परवेज लाई ने नून लीग का मुंशी नहीं बनना चाहा, लेकिन इमरान खान का बन गए इस वक्त आप कह सकते हैं वो बने हुए हैं। मुंशी बने आपने हुए। देखा हुआ है कि जब खान साहब आते हैं तो जब वो पहले विजिट पे आए थे वो अपनी चेयर तो छोड़ देते। उन्होंने अपनी चेयर छोड़ दी थी। अब उसको आप जो भी रंग देना चौधरी चाहिए परवेज लाई तौहीन करते हैं वजारत आला की कुर्सी की कि इमरान खान को पेश कर देते हैं जो उनकी पार्टी का सदर भी नहीं है। सदर भी नहीं है और वो इस वक्त वो नॉन इलेक्टेड है ना, क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हुए हैं, ऐलान कर चुके हुए हैं ना। वो कबूल हुआ ना हुआ एक अलग बात है, लेकिन वो वजीर आला की चेयर पे बैठने का इस्तेकाक तो मुंतखब वजीर आला को ही है ना। लेकिन वो अपने कायद को बिठाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे कायद आप हैं, हालांकि उनके कायद चौधरी शहजाद साहब है। शुक्रिया मलिक साहब। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा और शहजाद मलिक साहब ने बड़ी सच्ची बातें की हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल पंजाब हुकूमत जो है वो फ़िलहाल का लफ्ज़ उन्होंने किया कि वो नहीं जा रही, फ़िलहाल नहीं जा रही, लेकिन तैयारियां मुकम्मल हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि जो परवेज़ लाई है और उसका बेटा चौधरी मोहम्मद लाई ये डबल गेम कर रहे हैं। एक तरफ इमरान खान का साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो राब्तों में हैं, चूँकि उन्हें पता चल चुका है कि नून लीग जो है वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है और उनकी जो वज़ारत आला है उनके वालिद साहब की वो जाने के करीब है। लिहाजा वो नून लीग से भी राब्ते में हैं और आसिफ अली जरदारी से भी राब्ते में हैं कि किसी सूरत उनका 1 साल जो है या बकाया टनोर जो है वज़ारत आला पंजाब का वो मुकम्मल करा दिया जाए। इसी के साथ जावेद इकबाल, शहजाद मलिक और हमारे साथी अरशद मुगल भाई को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।